गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 पे है और क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग उसके प्रथम n पदों के योगफल के बराबर है तो दर्शाइए कि इसका प्रथम m प्लस n पदों का योगफल शून्य है। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A और सार्वअंतर डी है। प्रथम पद को ए मान लेते हैं और सार्वअंतर को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान लेते हैं। तो इसका चूंकि एम पदों का योगफल बराबर है एन पदों के योगफल, ये दिया हुआ है ना। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो इसके m प्लस n पदों का योगफल जो होगा ना वह 0 होगा। यहाँ पे ये हमें साबित करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। दिया है कि इसका m पदों का योगफल जो है ना n पदों के योगफल के बराबर है। दोनों तरफ फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा m/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m-1 इंटू में d बराबर, यहाँ हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, नीचे 2 से इस 2 को काट देते हैं, यहाँ इंटू करो 2ma प्लस में यहाँ हो जाएगा m² और माइनस का md। इधर देखो 2na प्लस में n² और माइनस का nd, सबको एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो 2ma माइनस, इसको इसके साथ ले लेते हैं 2na, अच्छा इसको इसके साथ ले लेते हैं, प्लस में m² माइनस में n² और इसको इसके साथ लेते हैं, माइनस का md और प्लस का nd बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2a कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे a, 2 और a कॉमन कर लिए तो m-n बच जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ से d कॉमन है तो यहाँ बचेगा m² माइनस में n² इंटू में d। यहाँ पे देखो आपका d कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा m-n, ठीक है। चलो अब एक काम करो, 2m-n इंटू a प्लस, इसको एक बार माइनस प्लस में लिख सकते हैं m-n और m+n इंटू में d माइनस m-n इंटू में d बराबर में 0। देखो ना सब में, इन दोनों में से सब में से m-n पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 2a प्लस यहाँ बचेगा m+n इंटू में d माइनस का d बराबर में 0। ये जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2a प्लस, इसमें से d कॉमन कर लो, m+n-1 इंटू d बराबर में 0। हम चाहे तो दोनों तरफ m+n/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। चलिए m+n/2 से इधर भी और बराबर के उधर भी, तो बराबर के उधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो यह फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, या m+n पदों के योग का फॉर्मूला आ गया जो कि 0 हो गया। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योगफल का योग चौथाई है। तो सिद्ध करें कि इसका 20वां पद जो है माइनस का 112 है। तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A और सार्वअंतर D है। सार्वअंतर क्या है आपका, D है, ठीक है। अच्छा इसका प्रथम पद जो है वह 2 दे रहा है, A का मान 2 है। अब आगे क्या कर रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल, यानी कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, अच्छा A प्लस 4D, इन सब का योगफल जो है अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। अगले 5 पदों का योग क्या होगा, तो A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D और फिर प्लस में A प्लस 9D। अगले 5 पदों के योगफल का
एक चौथाई है, यही ना होगा आपका। चलिए आगे क्या हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे 5a प्लस डी वाले को जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7 2 9 1 10 10d बराबर 1/4 ब्रैकेट के अंदर यहाँ होगा 5a प्लस डी वाला जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 6 5 11 11 और 9 20 और 20 8 28 28 और 7, तो 28 और 7 35 हो जाएगा आपका 35d, ये ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 4 आके इधर गुना करेगा तो हो जाएगा आपका 5 का 20a। यह काम करो ना, दोनों तरफ 5 कॉमन कर लो पहले, सबसे बढ़िया 5 कॉमन करो तो a प्लस 2d बराबर 1/4, यहाँ भी 5 कॉमन कर लो a प्लस 7d, 5 से 5 को काट दो, अब 4 को लाके इधर गुना करो तो 4a प्लस 8d बराबर में a प्लस में 7d। चलिए अब देखो एक काम करते हैं, ये आके इधर घटा देते हैं, तो 3a और प्लस d बराबर में 0, ये दोनों आके इधर घट गया, 3a प्लस में d बराबर में 0। चूंकि a बराबर 2 दिया है तो a का वैल्यू यहाँ 2 रख सकते हैं ना, तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6, d बराबर माइनस का 6 आ गया, और a आ गया, a दिया है आपके पास 2। मैं इसके 20वें पद को माइनस 112 सिद्ध करना था, तो इसका 20वां पद यानी कि a20 या t20 भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो a प्लस 19d, तो a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 19 गुना 6, ठीक है, तो यहाँ 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 114, यानी कि 114 ना, सॉरी 114, ये घटा देंगे आपका माइनस का 112 आ जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41, कह रहे कि समांतर श्रेणी के सारवंतर डी है और उसके n पदों का योगफल Sn है, तो हमें यहाँ d बराबर यहाँ सिद्ध करना है। तो यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 प्लस में Sn माइनस 2, यही ना दिया है। अब देखो इसको क्या करते हैं, Sn माइनस में Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, और प्लस में Sn माइनस 2। चलिए यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखो Sn माइनस Sn माइनस 1, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा Sn माइनस 1 माइनस में Sn माइनस 2। तो देखो ये n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल घटाते हैं तो nवां पद आ जाता है, ठीक है, nवां पद आ जाता है माइनस। अच्छा Sn माइनस 1 का मतलब क्या है कि n माइनस 1 पदों के योगफल में से n माइनस 2 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि n माइनस 2 पदों के योगफल को घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 1वां पद आ जाएगा। तो आपको पता है कि nवें पद में से उसके एक पहले वाले पद को घटाएंगे तो आपका सारवंतर ही आता है, जो कि आपका LHS है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 10 और उसके अगले 7 पदों का योगफल 17 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A और सारवंतर जो है सारवंतर D है, सारवंतर D है। अच्छा क्या कर रहा है, 7 पदों का योगफल, 7 पदों का योगफल 10 दिया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 गुना d बराबर में 10। देखो यहाँ पे 7/2 अंदर हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d बराबर में 10, 2 कॉमन करते हैं तो 7/2 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 3d बराबर में 10, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7a प्लस में 21d बराबर 10, पहला समीकरण हो गया। आगे क्या कर रहा है, फिर उसके अगले 7 पदों का योगफल 17 है, अगले 7 पदों का योगफल, अगले 7 पदों का योगफल का यहाँ मतलब है, मतलब कि 8वां पद 9वां पद 14वां पद तक है ना, यानी कि S14 में से उसके पीछे वाले 7 पद को घटा दो, तो वह आपका कितना दिया है 17 दिया है, ठीक है। अगले 7 पदों का योगफल 17 है, अगले 7 पदों का योगफल 17 है, यानी कि अगले 7 का पद का मतलब 8वां 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, ठीक है। यानी कि S14 का मतलब क्या है, पहले पद से लेकर 14 पदों तक का योग, उसमें से शुरू के 7 पद का योग घटाएंगे ना जी, शुरू के 7 पद का योग घटा देंगे, तो इसका योगफल आपके पास 10 दिया है, तो यहाँ से S14 माइनस 10 बराबर में हो जाएगा 17, इस जाके उधर जुड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाते हैं,
14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 गुना में d बराबर में हो जाएगा, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा 27। चलिए इसको चाहे तो काट सकते हैं 7 बार में, ठीक है। तो 7 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2a प्लस कितना हो जाएगा 13d बराबर में 27, ठीक है। तो ये 7 भाग में जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप बटा में आ जाएगा तो यहीं गुना कर लो। 14a प्लस में 93 d बराबर में 27, यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमें 2 से गुना करना होगा और इसमें 1 से। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 7 गुना 14a प्लस 42d बराबर 20। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 14a प्लस 42d बराबर में 20 और यह होगा 14a प्लस में 91d बराबर में 27। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। साइन बदलना होगा ना जी, बिल्कुल बदलना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 91 में से 42 को घटा देंगे तो 9 और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, 49 माइनस का 49d और इधर माइनस का 7, डी काट देते हैं, डी बराबर आ जाएगा 7/49 यानी कि 1/7 आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या आ गया 1/7। डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलिए तो 1 क्या है आपका 7a प्लस में 21d बराबर में 10, तो 7a प्लस 21d के जगह पे क्या है 1/7 बराबर में 10, यह कट जाएगा 3 बार में, 3 जाके उधर घटा दो तो 7a बराबर 7 हो जाएगा, यानी a का मान 1 आ गया। a और d आ गया तो हम लोग इसके AP नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो AP क्या होगा आपका, तो AP का पहला पद आपका a हो जाएगा, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो पहला पद यानी कि 1 प्लस 1/7, 1 प्लस 2 गुना 1/7, यही ना होगा। चलिए इसके बाद ऐसे ही आगे और भी पद हो सकते हैं। तो 1 इसको आप जोड़ोगे ना तो 1.1/7, इसको जोड़ोगे तो आप एलसीएम लेके जोड़ लोगे और पूर्णांक में तोड़ोगे तो 1.2/7, इसी तरह से ये आते जाएगा। तो हमने यह AP निकाल दी, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद स्मॉल p है, ठीक है, पीवा पद x है और क्यूवा पद y है, तो दर्शाइए कि इसके p प्लस q पदों का योगफल यह होगा। चलिए तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद a और सार्व अंतर जो है d है, प्रथम पद a है और सार अंतर d है। क्योंकि इसका पीवा पद यानी कि AP बराबर में x दिया है और क्यूवा पद जो है वह y दिया है। आप t भी लिख सकते थे एक जगह, TP बराबर x और TQ बराबर y, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसके p प्लस क्यू पदों का योग जो होगा p प्लस क्यू बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू, ये हमें साबित करना है। चलिए अब इसको देखते हैं। चूंकि आपके पास इसका प्रमाण देखो यहाँ पे, चूंकि आपके पास पीवा पद दिया है x, यानी कि इसको लिख सकते हो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में x, ऐसे समीकरण 1, और क्यूवा पद दिया है y, यानी कि इसको लिख सकते हो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में y, यह समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से पहले a और d का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में x और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में y। चलिए साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका p माइनस 1 इंटू डी माइनस का q माइनस 1 इंटू डी बराबर में x माइनस 1, यहाँ से d कॉमन कर लेंगे तो p माइनस 1 माइनस का q और प्लस का 1 हो जाएगा इंटू में d बराबर x माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, p माइनस q को भाग में दो तो d बराबर x माइनस वाई बटा में x माइनस वाई और बटा में p माइनस q हो जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 आपका है एक्स ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर में एक्स, यही ना है आपका। चलिए ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बटा में पी माइनस क्यू, यही ना, बराबर में एक्स। इसको उधर ले जाते हैं माइनस का, यानी कि यहाँ से ए बराबर भी आ गया एक्स माइनस पी माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस वाई बटा में पी माइनस क्यू, ये रहने देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या साबित करना था, इसका m प्लस पी प्लस क्यू पद ना, पी प्लस क्यू पद का योग। चलिए इसको देखते हैं, पी प्लस क्यू पद का योग क्या हो जाएगा? तो p प्लस क्यू बटा में 2 बटा में 2, अच्छा, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2, a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू ये है, पूरा यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस पी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। ठीक है, और प्लस ये होगा आपका p प्लस क्यू माइनस 1, और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू है आपका x माइनस वाई और बटा में p माइनस क्यू। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाकर a और d का वैल्यू रख दिए। चलो आगे सॉल्व करते हैं। बाहर जो p माइनस पी प्लस क्यू बाई 2 आना चाहिए था वो तो है, अंदर खाली सॉल्व करना है। अंदर इसमें 2 से दोनों से गुना करो तो हो जाएगा 2x माइनस में 2 p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू, और यहाँ प्लस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसको अभी वैसे ही रख दो, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। चलिए इसमें से कुछ कॉमन है तो जो कॉमन कर लेते हैं, p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2x, यहाँ देखो यहाँ से x माइनस वाई बटा p माइनस क्यू कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या, माइनस का 2p माइनस 1, यही ना बचेगा। इसको मिडिल ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, चलिए माइनस का 2p माइनस 1, यही ना बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, और यहाँ बच जाएगा प्लस का p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पे ये जो है आपका x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू, इसको ऐसे ही रखते हैं। चलिए अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं अंदर। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस, यहाँ पे होगा माइनस का 2p माइनस प्लस का 2 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और इंटू में है आपका, इंटू में है x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। चलिए देखते हैं आगे, p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस, यहाँ देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का p और प्लस का q और प्लस का 1 इंटू में x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू, इतना लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं, p प्लस क्यू बाई 2 2x प्लस, यहाँ देखो इसमें इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे ना हम लोग माइनस कॉमन करते हैं तो p माइनस क्यू हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, चलिए, और इंटू में है x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। चलिए अब ना इससे इंटू करते हैं दोनों में, देखो क्या होता है, p प्लस क्यू बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस है ना होगा, और इसमें इसे इंटू करोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू, ये कट जाएगा, काट ही दे क्या डायरेक्ट, मैं हटा दे रहा हूँ सीधे। ठीक है, आप इसमें से इंटू करोगे तो यह और यह कट जाएगा, बच जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, चलिए x माइनस वाई है ना बचेगा, समझ रहे ना बात को। चलिए, और क्या होगा, 1 से इंटू होगा तो यही आ जाएगा x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हटाते हैं, p प्लस क्यू बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2x माइनस का x प्लस का y प्लस x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू। तो ये जो निकालना है ये p प्लस क्यू पदों के योगफल की ही ना बात हो रही है। चलिए देखते हैं, आ तो गया ये हमारा जो प्रूव करना था, p प्लस क्यू बाई 2, देखो यहाँ घटेगा x और यह प्लस y प्लस x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू,
यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का पहला नंबर। कह रहा है दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो अनुपात है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके 12वें पदों का अनुपात निकाला। उसके 12वें पद, यहाँ देखो योग nवें पदों का योग का अनुपात दिया हमें, लेकिन 12वें पद का अनुपात निकालना है। तो दो श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है, तो दोनों का प्रथम पद और सारांतर तो भिन्न भिन्न होगा ना, या सेम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको मान के चलेंगे। माना एपी का प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः ए कॉमा डी और ए कॉमा डी है। ठीक है, पहले वाले का प्रथम पद और सार्वंतर ए और डी स्मॉल में, और दूसरे वाले का कैपिटल में। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अच्छा, उनके एन पदों का योग, यानी पहले वाले एपी को एस एन ऐसे दिखाओ, एन पदों का योग, और दूसरे वाले को दिखाओ एस एन। दोनों के एन पदों के योग का अनुपात 3n + 8/7n + 15, यही ना होगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 पदों की संख्या तो ये नहीं है, 2a कैपिटल ए होगा क्योंकि a इसका अलग है, n - 1 × d कैपिटल d होगा, बराबर में 3n + 8 बटा में 7n + 15। ये दोनों तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ जो बचा है इसी के अनुसार हमें चलना है। हमें क्या निकालना है? हमें इसके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिस पद का अनुपात निकालना होगा n के जगह उसके 2 गुने से 1 कम रखना है। जैसे 12वें पद का अनुपात निकालना है तो 12 के 2 गुना 24, यानी कि n की जगह 23 रखेंगे। 2 गुना का 1 कम, 2 गुने से 1 कम, n बराबर 23 पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अब आपको समझ आएगा। 2a + 23 - 1 × d, यहाँ हो जाएगा 2a + 23 - 1 × d, 3 × 23 + 8, और नीचे हो जाएगा 7 गुना 23 प्लस में 15। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a + यहाँ पे हो जाएगा 22d, और यहाँ 2a + 22d। एक्चुअल में ऐसा देखो, यहाँ से अगर 2 कॉमन करो तो a + 11d बच जाएगा ना, इसीलिए हम लोग ये दिमाग लगाए हैं कि हमें 12वें पद का अनुपात निकालना है, तो a + 11d 12वां पद हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यही सोच के चलना है। तो चलिए अब = में इधर सॉल्व करते हैं। 23 में 3 से गुणा करना 69 है, 69 में 8 जोड़ दो 77। ठीक है, अच्छा अब नीचे क्या है आपका? तो यहाँ है आपका 23 × 7, तो 23 में 7 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 161। 23 में 7 से गुणा करोगे 161 है, 161 में 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा जी? 15 जोड़ते हैं 176 आएगा। हाँ, 176 आ जाएगा। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लो, a + 11d, और यहाँ से भी 2 कॉमन कर लो तो a + में 11d बराबर में क्या होगा? इसको काट सकते हैं क्या? कितना से कट जाएगा? ये 11 से कट सकता है। 11 × 7 = 77, और 11 एकम 11, 11 × 6 = 66, 7/16। यहाँ 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? तो ये 12वां पद के लिए है और नीचे भी 12वां, तो 12वें पद का अनुपात यहाँ पे 7/16 आ गया, 7/16। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित होता है, और Sn का वैल्यू जो है n² है, और Sm का वैल्यू जो है m² है, जहाँ m n के बराबर नहीं है। तो सिद्ध करना है कि Sp यानी कि प्रथम p पदों का योगफल PQ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है यार। देखो n है तो यहाँ n² हो रहा है, m है तो m² हो रहा है, तो Sp है तो यहाँ पे क्या होगा? p² × p, यानी कि ये तो PQ। ये तो कितना सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा इसको डिफाइन करके अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं, मान AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक है, चलिए अच्छा n पदों का योगफल Sn से निरूपित हो रहा है, तो चूंकि Sn बराबर आपका n² दिया है, ठीक है, और Sm बराबर दिया है m²p, तो सिद्ध करना है कि इसके p पदों का योगफल जो होगा PQ होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण देखते हैं। Sn बराबर दिया है n²p, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा n/2
2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में एन स्क्वायर पी। तो देखो ना, ये एक एन से एक एन कट जाएगा और ये दो जाके उधर गुना कर देगा, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में हो जाएगा 2np एज ए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से इसके m पदों का योगफल जो दिया है वह एम स्क्वायर पी दिया है, तो m बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर में एम स्क्वायर पी। तो एक m से एक m काट दो, ये दो को उधर ले जाके गुना कर दो, यानी कि यहाँ से 2a प्लस एम माइनस वन इंटू में डी बराबर हो जाएगा 2mp समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए a और d का वैल्यू निकालते हैं। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 2np, यहाँ पे है 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर में है 2mp। चलिए यहाँ पे साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू डी माइनस एम माइनस वन इंटू डी बराबर में 2np माइनस 2mp। इन दोनों में से d कॉमन करो तो n माइनस वन माइनस एम प्लस वन इंटू डी। अच्छा, यहाँ से 2p कॉमन करते हैं तो यहाँ n माइनस एम बचेगा, तो यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ भी n माइनस एम, सॉरी n माइनस एम है, n माइनस एम इंटू डी बराबर में 2p n माइनस एम, ये कट जाएगा, यानी कि d का मान यहाँ से 2p आ गया। d का मान जो है समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 2np, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 2np। चलिए 2a प्लस एन माइनस वन और d के जगह पे 2p बराबर में 2np। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 2np माइनस का 2p बराबर में 2np, यह कट जाएगा, ये उधर जाके प्लस में 2a बराबर 2p, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर आपका p आ गया। प्रथम पद p हो गया और d जो सारांतर हुआ वो 2p हुआ। तो हमें क्या निकालना था, तो इसके p पदों का योगफल, यानी कि p बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a यानी कि 2p प्लस p माइनस वन और d के जगह भी है 2p। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। p बाई 2 ब्रैकेट में 2p प्लस 2p स्क्वायर माइनस का 2p, यह कट जाएगा आपका p बाई 2 और इंटू में 2p स्क्वायर आ जाएगा, यह कट गया, यानी कि यहाँ से p क्यूब हो गया, प्रथम p पदों का योगफल साबित हो गया। समझ गए? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।